खुश आमदीद। आज की इस पेशकश में हम सीधा एक ऐसी अजीम शख्सियत की दास्तान में उतरेंगे जिन्होंने इंसानी तारीख का रुख मोड़ दिया। हम बात कर रहे हैं हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की। ये सिर्फ एक किस्सा नहीं है, बल्कि तवाज़ुन, अक़लियत और रूहानी बुलंदी का एक ऐसी बेमिसाल ब्लूप्रिंट है जिसे समझना आज के इस तेज़ी से बदलते हुए दौर में हमारे लिए निहायत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की गहराई में जाने के लिए आइए इस खूबसूरत आयत पर गौर करते हैं। कुरान कहता है, और इस किताब में इदरीस का जिक्र कीजिए, बेशक वो निहायत सच्चे नबी थे और हमने उन्हें बुलंद मकाम पर उठाया। ये अल्फाज अपने अंदर एक पूरी दुनिया समेटे हुए हैं। सोचने की बात है, एक ऐसी शख्सियत जिन्हें ऐसी सच्चाई और बुलंद मकाम का दर्जा मिला, उनकी जिंदगी कितनी लाजवाल होगी। तारीखी हवाले से देखा जाए तो इंसानियत का आगाज हजरत आदम से होता है, जिनके बाद उनकी तालीमात को हजरत शीस ने आगे बढ़ाया, और फिर उनके बाद दुनिया में तशरीफ लाते हैं हजरत इदरीस। रिवायत के मुताबिक इनकी पैदाइश हजरत आदम की वफात के तकरीबन 200 साल बाद कदीम बाबुल या मिस्र के इलाके में हुई। ये वो ज़माना था जब इंसानी तहजीब बिल्कुल अपने इब्तिदाई मराहिल में थी, एक ऐसे वक्त में जब दुनिया को एक कामिल रहबर की अशद ज़रूरत थी। अब हम उनकी जिंदगी के पहले बुनियादी सुतून की तरफ आते हैं, एक अजीम आलिम। यहाँ सबसे दिलचस्प बात इनके नाम में ही छुपी है। लफ्ज़ इदरीस दरअसल अरबी के लफ्ज़ दरस से निकला है, जिसका सीधा सा मतलब है पढ़ना या मुताला करना, और ये नाम इनकी शख्सियत पर बिल्कुल फिट बैठता है। वो दिन रात इलाही राजों का मुताला करते थे। तारीख हमें बताती है कि उन्हें वही के ज़रिए 30 सहीफ़े अता किए गए थे, जिन पर वो लगातार गौर व फिक्र करते थे। और ये बात यकीनन हैरान कर देने वाली है कि वो इस रुए ज़मीन पर पहले इंसान थे जिन्होंने बाकायदा कलम पकड़ा और लिखना शुरू किया। ज़रा सोचिए, आज के दौर में हम कलम या कीबोर्ड के बगैर अपनी ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, लेकिन इस अजीम फ़न का आगाज़ दरअसल हज़रत इदरीस के मुबारक हाथों से हुआ था। इल्म को महफूज करने और आने वाली नस्लों तक पहुँचाने का ये पहला और सबसे बड़ा इनकलाब था। लिखने के अलावा भी इनकी ईजादात की फ़हरिस्त काफ़ी लंबी और हैरत अंगेज़ है। इन्हें इल्म फ़ल्कियात यानी एस्ट्रोनॉमी, हिसाब, इल्म कीमिया और यहाँ तक के कपड़े सीने के फ़न का बानी भी माना जाता है। इससे पहले लोग सिर्फ जानवरों की खालें पहनते थे, और सबसे खूबसूरत बात यह है कि कपड़े सीते वक्त हर एक टांका, हर एक सुई के साथ वो अपने खालिक की तस्बीह बयान करते थे। हर सिली हुई चीज़ उनके रूहानी ताल्लुक़ की गवाही देती थी। चलिए अब दूसरे बुनियादी सुतून की बात करते हैं, इंसाफ के लिए डट जाना। अब देखें, सिर्फ एक आलिम होना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि एक जिंदा और मुफीद मुआशरे के लिए बुराई के सामने सीना सिपार होना भी इंतहाई ज़रूरी है। उस वक्त मुआशरा 2 हिस्सों में तकसीम हो रहा था। एक तरफ हज़रत शीस के अमन पसंद पैरोकार थे, तो दूसरी तरफ काबिल की औलाद थी, जहां फसाद और गुनाह तेजी से फैल रहा था। शैतान मुसलसल गुमराह कर रहा था और मुआशरती तवाज़ुन बुरी तरह बिगड़ चुका था। ऐसे अहम वक्त पर किसी न किसी को तो हक के दिफा के लिए उठना ही था। तो यहाँ सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ये आता है कि हज़रत इदरीस तारीख़ के वो पहले नबी थे जिन्होंने जुल्म और फसाद के ख़िलाफ़ बाकायदा जिद्दोजहद का आगाज़ किया। उन्होंने बुराई को यूँ चुपचाप फैलने नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अल्लाह के हुक्म से बाकायदा एक फ़ौज तैयार की और उन ज़ालिमों के ख़िलाफ़ मैदान जंग में निकल पड़े। उनके इस शुजाअत और बहादुरी का नतीजा ये निकला कि हक़ की फ़तह हुई और दुनिया में दोबारा अमन कायम हुआ। लेकिन हम सब जानते हैं कि हक का रास्ता कभी फूलों की सेज नहीं होता। इन्हें अपनी ही कौम की तरफ से शदीद तरीन मुखालिफत, इल्ज़ामात और तनकीद का सामना करना पड़ा, मगर उन्होंने इस सब को बेमिसाल सब्र और तहम्मुल के साथ बर्दाश्त किया। यहाँ से एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि सच्ची नेकी यही है कि मुआशरे की भलाई के लिए डट जाया जाए, चाहे रास्ते में कितनी ही बड़ी मुश्किलात क्यों ना खड़ी हों। अब हम आगे बढ़ते हैं और इनकी ज़िंदगी के तीसरे और आखिरी अहम सुतून का जायज़ा लेते हैं, बुलंद दर्जा रूह। ये इनके दुनियावी सफ़र का वो उरूज था जहाँ इनकी रूहानियत अपनी बुलंद तरीन सतह पर थी। इनका इबादत का तरीका बड़ा ही मुनफरिद था। वो मुसलसल दिन में रोज़े रखते और रात के वक्त सफ़र में रहते। इस सफ़र के दौरान वो आसमान, सूरज, चांद और बादलों पर नहायत गहराई से गौर व फिक्र करते। उन्होंने अपनी दुनियावी अक़लियत और इल्म को इस कायनात के खालिक की पहचान के साथ मुकम्मल तौर पर हम आहंग कर लिया था। ये दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं थीं, बल्कि एक दूसरे को मुकम्मल कर रही थीं। इनकी रूहानी बुलंदी का अंदाज़ा सिर्फ इस एक हैरत अंगेज़ हकीकत से लगाया जा सकता है। हज़रत इदरीस के सिर्फ एक दिन के नेक अमाल उनके ज़माने के तमाम लोगों के मिलाकर किए गए मजमूई अमाल के बराबर थे।
یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ ایک ایسی لیول کی ڈیڈیکیشن ہے جو ان کی مسلسل عبادت اور ہر چھوٹے بڑے کام میں اللہ کی رضا کو فروغ دینے کا سیدھا نتیجہ تھی۔ عبادت اور نیکیوں کے لیے ان کا شوق اور لگن اس قدر تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کی موت میں تاخیر ہو جائے، صرف اس لیے تاکہ وہ مزید وقت عبادت میں گزار سکیں اور مزید نیکیاں کما سکیں۔ اسی لازوال خواہش کو لیے وہ ایک فرشتے کے پروں پر سوار ہو کر آسمانوں کے انوکھے سفر پر نکل پڑے۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں اچانک ان کا سامنا ملک الموت یعنی موت کے فرشتے سے ہوا۔ یہ ملاقات اس قدر حیران کن تھی کہ خود موت کا فرشتہ بھی دنگ رہ گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہاں اصل میں ہوا کیا۔ ملک الموت نے حیرت میں ڈوب کر کہا، کتنی حیرت کی بات ہے، مجھے اللہ کی طرف سے حکم ملا تھا کہ میں ادریس کی روح چوتھے آسمان میں قبض کروں۔ فرشتہ خود اس سوچ میں تھا کہ زمین پر رہنے والے ایک شخص کی روح بھلا چوتھے آسمان میں کیسے قبض کی جائے گی؟ مگر دیکھیے، یہی تو دراصل خدا کا وہ عظیم فیصلہ تھا جس کے تحت انہیں لفظی اور مجازی دونوں اعتبار سے اس بلند ترین مقام پر پہنچایا گیا جس کا ذکر بالکل شروع میں اس قرآن کی آیت میں ہوا تھا۔ تو اب ہم اپنے نتیجے کی طرف آتے ہیں، ایک لازوال نمونہ۔ حضرت ادریس کی یہ عظیم داستان صرف ماضی کا قصہ نہیں، یہ آج ہم سب کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑے جاتی ہے۔ آج کے اس تیز ترین اور افراتفری سے بھرے دور میں جب ہر چیز ڈیجیٹل ہو چکی ہے، ہم کس طرح اپنے دنیاوی علم، معاشرے میں انصاف قائم کرنے کی اہم ذمہ داری اور خدا کے ساتھ اپنے گہرے روحانی تعلق کے درمیان ایک بہترین توازن قائم کر سکتے ہیں؟ حضرت ادریس کی زندگی بالکل اسی توازن کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ ان کی اس 3 رخ والی زندگی کو ہم آج اپنے عمل میں کیسے لا سکتے ہیں۔ امید ہے اس پیشکش نے کہیں نہ کہیں غور و فکر کے نئے راستے ضرور کھولے ہوں گے۔